कविता पाठ से पूर्व मैं आज का ये कार्यक्रम जिनकी स्मृति में आयोजित है, डॉक्टर अली जावेद को याद करना चाहता हूँ। उनकी स्मृति को प्रणाम करता हूँ। मेरा उनसे काफ़ी लंबा संवाद रहा, कई काम हमने साथ किए। वे पिछले बरस हमसे बिछुड़ गए और इसके बाद उनकी याद करके मैं कविता पाठ अपना करता हूँ। अमृत महोत्सव के दौर में प्रतिरोध। किसी ने मुझसे पूछा कि अमृत महोत्सव के दौर में भी ये प्रतिरोध आप किस चीज़ का कर रहे हैं, तो मैंने कहा कि प्रतिरोध का कोई बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस प्रतिरोध के जरिए हमें आज़ादी हासिल हुई, उसी प्रतिरोध को हम आज़ादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में बचाना चाहते हैं। और महोत्सव तो ये तो धरती ऐसी है जहाँ महोत्सव बर्बादियों के भी महोत्सव होते हैं। माटी खाए जिनावरा महा महोत्सव हो, ऐसी ऐसी कविताएं लिखी गई हैं। तो आज मैं जैसा वैचारिक सत्र से गुजरा हूँ, जिन बातों से गुजरा हूँ, मैं जो समय सीमा दी गई है 7-8 मिनट में अपनी 3 कविताएं सुनाना चाहूँगा। और ये 3 कविताएं एक ट्रिलॉगी की तरह भी आप सुन सकते हैं, और आप कह सकते हैं कि ये कविताएं कुछ प्रोजेक्ट हैं, इसमें कुछ कविता काव्यात्मक तत्व नहीं है। फिर भी मैं ये 3 कविताएं छोटी छोटी आपको सुनाना चाहूँगा, क्योंकि ये पिछले वर्ष जो गुजरे हैं, हमारा जो वर्तमान गुजरा है, क्योंकि एक कवि को वर्तमान से भी टकराना पड़ता है, भविष्य से भी टकराना पड़ता है और अतीत से भी टकराना पड़ता है। तो 3 दर्ज हैं मेरी इन कविताओं में, उनका मैं पाठ करता हूँ। पहली कविता किसान आंदोलन पर है। जो किसान आंदोलन जब अपने उरूज पर था तब मैंने ये कविता लिखी थी। उसके बाद वो 3 काले कानून वापस हुए, लेकिन वापस होने का सवाल नहीं है। ये एक पैंतरा है, ये लगातार हमें चौकसी बरतनी पड़ेगी। जिस तरह की शक्तियाँ काम कर रही हैं वो नए ढंग से फिर सामने आ सकती हैं। तो ये एक लगातार लड़ाई है। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये कविता, चाहे वो काले कानून वापस ले लिए गए हों, लेकिन कविता कभी समाप्त नहीं होती। वो कविता मैं पढ़ता हूँ। पहली कविता, जो लड़े दीन के हेत सूरा सोई, कभी न छोड़े खेत सूरा सोई। ये तो वो है। ये कविताएं आपको कहीं कुछ लग सकती हैं, लेकिन वैचारिक ताप आपको इसमें मिलेगा। ये जो 3 काले कानून हैं, ये केवल किसानों के विरुद्ध नहीं है, ये भारत के विरुद्ध हैं, भारतीयता के विरुद्ध हैं, ये भारतीय संस्कृति के विरुद्ध हैं, ये हमारे सामाजिक ताने बाने को तोड़ने का षड्यंत्र है, ये हमारे गांवों और खेतों को कारपोरेटियों का कबाड़ बनाने की सुनियोजित साजिश है। ये काले कानून ग्राम स्वराज के विरुद्ध हैं, ये हिंद स्वराज के विरुद्ध हैं, ये कानून कबीर के, नानक के, गांधी के, प्रेमचंद के विरुद्ध हैं, ये कानून पाश के विरुद्ध हैं, गुरुदयाल सिंह के विरुद्ध हैं, ये कपटी कानून गोदान के विरुद्ध हैं, मढ़ी का दिया के विरुद्ध हैं, ये कानून हमारे लोकगीतों के विरुद्ध हैं। ये कपटी कानून, ये कानून हिंदुओं के, सिखों के विरुद्ध हैं, ये दलितों और मुसलमानों के खिलाफ हैं, ये कारीगरों के विरुद्ध हैं, ये मेला ठेला हाट बाजार व्यापारी के विरुद्ध हैं। भारत माता की आत्मा कराह रही है, क्या तुम्हें नहीं सुनाई पड़ रही है विकल पुकार मूर्ख और चालाक शासकों। भारतीय किसानों ने, धरती पुत्रों ने जिस तरह वैभव की दीवानी और कृषक मेध की रानी दिल्ली को चारों ओर से घेर लिया है, ये कोई मामूली परिघटना नहीं है। यह आंदोलन नहीं, विद्रोह है। भारतीय जन का जन विरोधी शासन के विरुद्ध यह सुलगता हुआ किसान विद्रोह जरूर तुम्हारे जहरीले मंसूबों, काला बाजार और अफवाहों के आगार को विनष्ट करेगा। इस बार तुम्हारा अहंकार
जरूर चूर होगा पूंजीपतियों के गुलाम शासकों। धन्यवाद। दूसरी इसी सिलसिले की कविता मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। इसको आप मॉब लिंचिंग से भी जोड़ सकते हैं। पथ पर न्याय, कविता का शीर्षक है पथ पर न्याय, ऑन द रोड। हत्यारा अकेला होता है, अधिक होते ही हत्यारा कोई नहीं होता। हत्यारा अकेला होता है, अधिक होते ही हत्यारा कोई नहीं होता। 3 या 4, 5 या 7 मिलकर किसी अकेले को कभी भी कहीं भी मार सकते हैं, और मारने के बाद आप भारत माता की जय, गो हत्या बंद हो, जय श्री राम या अल्लाह अकबर के नारे लगा सकते हैं। इसी पद्धति पर चलती हैं पदातिक टोलियाँ, पदाती जत्थे इस देश के मैदानों पर गश्त करते हुए अलवर से आरा, मुजफ्फरपुर से मुजफ्फरनगर और पाली से पालघर तक किसी को मारते हुए, किसी को जलाते हुए, किसी को नंगा करके घुमाते हुए। कहीं धर्म की हानि तो नहीं हो रही, कहीं विरोध की आवाज़ बची तो नहीं रह गई, कहीं किसी की भावनाएं भड़की तो नहीं। पदातिक टोलियां पथ पर करती हैं न्याय, बेहिचक बेखौफ। अब न्याय के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, न्याय आपके दरवाजे तक आएगा। अदालतें कब तक रोक सकती हैं होते हुए न्याय को? न्याय का नहीं होना ही अन्याय है। न्यायालयों के पास न्याय के अलावा अभी अन्य जरूरी और महत्वपूर्ण मसले हैं, और अदालतें अपने ही बोझ से दबी हुई हैं, लेकिन न्याय किसी न्यायालय, किसी सरकार की प्रतीक्षा नहीं करता। वह कभी भी कहीं भी प्रकट हो सकता है। न्याय रुकता नहीं है, होकर रहता है, न्याय होकर रहेगा। न्याय किसी का विशेषाधिकार नहीं है, न्याय कोई भी कर सकता है, कोई भी प्राप्त कर सकता है। इसके लिए खुद माननीय न्यायमूर्ति होने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई भी हो सकता है न्यायाधीश, वह कोई सड़क का गुंडा भी हो सकता है। कोई भी हो सकता है न्यायाधीश, वह कोई सड़क का गुंडा भी हो सकता है। मुझे एक दिन नंगा करके सड़क पर घुमाया जाएगा, मैं एक दिन रास्ते पर मरा हुआ पाया जाऊंगा, मैं एक दिन रास्ते पर मरा हुआ पाया जाऊंगा। अब इसी क्रम की ट्रिलोगी की आखिरी कविता, क्योंकि आज इसी तरह की कविता नहीं तो दूसरी तरह की भी सुनाता, लेकिन यही थीम मैं समझता हूँ कि ठीक है। तो आखिरी कविता इस सीरीज की, सुनो प्रधानमंत्री। ये जो नागरिकता कानून है, एक लिंचिंग पे, किसान आंदोलन पे, और ये जख्म है पिछले वर्षों के, इनको मैंने कविता में दर्ज किया है। इसमें कितनी कविता है कितनी नहीं है मैं नहीं जानता, लेकिन शब्दों के जरिए मैंने इन 3 चीज़ों को दर्ज किया है। सुनो प्रधानमंत्री, जैसे तुम इस देश के प्रधानमंत्री हो, वैसे ही मैं इस देश का नागरिक हूँ। जैसे तुम इस देश के प्रधानमंत्री हो, वैसे ही मैं इस देश का नागरिक हूँ। पहले तुम अपना कागज़ दिखाओ, उसके बाद मैं अपना कागज़ दिखाऊंगा। जो आधा फट चुका है, आधा जल चुका है, जिसके अक्षर धुंधले हो गए हैं और लगभग मिट चुके हैं। पहले अपना कागज़ दिखाओ कि किन नागरिकों ने तुम्हें प्रधानमंत्री बनाया, और उससे पहले यह साबित करो कि तुम इस देश के नागरिक हो। मैं कब पैदा हुआ था याद नहीं, कब मरूंगा कौन कह सकता है। मैं हूँ या नहीं कुछ पता नहीं, बस इतना याद है कि मैं इसी भारत भूमि पर पैदा हुआ था, और मेरी नाल यहीं पर गड़ी हुई है, और मेरी नाल यहीं गड़ी हुई है। यदि मैं इस देश का नागरिक नहीं हूँ तो, यदि मैं इस देश का नागरिक नहीं हूँ तो तुम इस देश के प्रधानमंत्री नहीं हो। यदि मैं इस देश का नागरिक नहीं हूँ तो तुम इस देश के प्रधानमंत्री नहीं हो।
और तुम उस देश के प्रधानमंत्री कैसे हो सकते हो जिसके तुम नागरिक नहीं हो। और तुम उस देश के प्रधानमंत्री कैसे हो सकते हो जिसके तुम नागरिक नहीं हो। हम जो इस देश के नागरिक हैं किसी को भी इस देश का प्रधानमंत्री बना सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री किसी को भी इस देश का नागरिक नहीं बना सकता। हम जो इस देश के नागरिक हैं किसी को भी इस देश का प्रधानमंत्री बना सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री किसी को इस देश का नागरिक नहीं बना सकता। सुनो प्रधानमंत्री, इस देश के 125 करोड़ नागरिकों के सामने एक अकेले प्रधानमंत्री की क्या औकात है, क्या औकात है। धन्यवाद।